नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, लगातार बहुत सारे वैकेंसीज आए और अभी तक आने वाली जो वैकेंसीज है उनके लिए हम बात करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी। बहुत ही सारे स्टूडेंट की क्वेरीज़ हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में प्लीज़ वीडियो बनाएं। इसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह के सिलेबस हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब बहुत ज़्यादा उनकी क्वेरीज हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि एडीओ के लिए आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं, कितनी सैलरी दी जाती है और किस तरह की ये पोस्टेज हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आज के एडीओ का सेशन। दोस्तों, एडीओ यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए जाने वाले अधिकारी को एडीओ कहा जाता है। एडीओ एक बहुत अच्छे पोस्ट है, इसकी हम बेसिक बात कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो युवा है इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कुछ वर्षों में इसके भी जो विभाग है और पोस्टर लगातार आ रहे वैकेंसी के चलते इसका भी डिमांड बढ़ गया। तो आप भी अगर सरकारी नौकरी की ख्वाब देख रहे हैं और अगर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग वीक है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा वैकेंसीज हैं, लगभग 200 से लेकर 300 पोस्ट की वैकेंसी इसमें आते हैं और बिना मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आप इसका एग्ज़ाम दिलाते हैं। चलिए मैं आपको इनका जो ऑफिशियल है, जो इनका पाठ्यक्रम है वो आपको दिखाता हूँ, रूबरू कराता हूँ, जिससे आपको अधिक जानकारी मिल पाए कि किस तरह के इनका सिलेबस होता है। ज़्यादातर इनका जो सिलेबस है दोस्तों 5 टॉपिक पे डिपेंड करता है। पहला है आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजनाएं। चौथा है दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी छत्तीसगढ़ के विषय संदर्भ में, और पांचवा है सामान्य हिंदी। तो ये 5 टॉपिक पे इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होती। बाकी या 150 नंबर का इनका जो सिलेबस है वो रहता है दोस्तों। 3 घंटे के समय में आपको 150 ये जो 5 टॉपिक है उनको स्टडी करके आपको एग्ज़ाम फाइट करना होता है। बहुत अच्छे वैकेंसीज हैं और बहुत अच्छे पोस्ट इसमें देखने को आपको मिलते हैं। बाकी इसकी तैयारी के लिए ये जो 5 टॉपिक आपको दिए हैं, 5 पाठ्यक्रम, उनकी अच्छे से अच्छे आपको स्टडी करने हैं। आगे हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे इसके बारे में। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये जो 5 जो इनके पाठ्यक्रम वो आपको समझ आ गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहला इनका जो एग्ज़ाम है दोस्तों सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाता है। इस वर्ष अभी तक ये जो एडीओ की वैकेंसी है वो आई नहीं है, अपकमिंग है, कभी भी अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अगर वो यह नहीं आता तो आपको यह वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, तो चलिए बात कर लेते हैं ये जो एडीओ का है, सीजी व्यापम एडीओ की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये आपका क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आपको जो बेसिक है वो मैं आपको बताता हूँ। उम्मीदवार को पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। दूसरी बात है उन क्षेत्रों का चयन करें जहां सुधार की आवश्यकता और उसी के अनुसार अपनी तैयारी का कार्यक्रम बनाएं। इस परीक्षा में सफल होने के लिए आवेदक को उच्च सटीकता के साथ गति बनाए रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों सिलेबस हमने आपको दिखा दी। अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात है कि पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को आपको अच्छे से समझना होगा। इनका जो पुराने पेपर्स हैं आपको गूगल में मिल जाएंगे, वो आप सिलेबस इनको पूरे देखिए। 2-3 वर्षों में लगातार जो एग्ज़ाम है वो समझिए। उनके बाद आपको जो पाठ्यक्रम हमने दिए हैं उनके आधार पे आप अपनी स्टडीज़ कीजिए। स्टडीज़ करने के बाद आपको जो कुछ छूट जाता है उसको आपको बारीकी से और स्टडी करना है, ताकि आपकी सटीकता, आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। पोस्ट 200 रहते हैं दोस्तों, लेकिन कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी के कारण सीट बढ़ जाते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि आप इस लाइन में अकेले नहीं, आपके साथ साथ हज़ारों युवा हैं जो इस चीज़ की तैयारी करें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके इस चीज़ को आगे बढ़ना है और बस आपके टारगेट बना होना चाहिए कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। चलिए कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं कि इसके लिए किस तरह की तैयारी में हमें ध्यान करना है और किस तरह हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहली बात है कि इन तरीक़ों में जैसे सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको नोट सब बनाते हुए आपकी जो तैयारी है वो करते हुए चलना है। तीसरी बात है बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। चौथी बात है दोस्तों पढ़ाई के लिए एकांत और शांत जगह चुनें। नेक्स्ट है अपने फ़ोन से दूर रखें।
फ़ोन में भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचें। किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उन्हीं पे फोकस रहे, किसी अन्य चीज़ पे न चलें। नेक्स्ट है पिछले साल के प्रश्न को हल ज़रूर करें। उसके बाद है मॉक टेस्ट लें। मॉक टेस्ट आप फ्री में बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट और बहुत सारे चैनल हैं जिनमें आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर उपलब्ध एडीओ परीक्षा के मॉडल प्रश्न देखें। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मविश्वास बनाए रखें और नियमित स्टडी करें। और नेक्स्ट है दोस्तों पढ़ाई का वातावरण बनाए रखें। तो ये जो टॉपिक है, ये जो नियम्स हैं, इनको बिल्कुल फॉलो करो। एक साल में आप 100% आपकी जो एडीओ की तैयारी है वो पूर्ण कर पाएंगे और एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। इतना समय कहने का मतलब है दोस्तों कि आपने पाठ्यक्रम ज़रूर देखा होगा। अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत बारीक चीज़ होता है एडीओ के सिलेबस में भी। तो सभी चीज़ों को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। उनके पाठ्यक्रम को मैं आपको पुनः और शो करा देता हूँ। तो ये रही पाठ्यक्रम, पुनः आप देख लीजिए इनमें पूरे विस्तार से। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो सैलरी उनके बारे में और योग्यता के बारे में। पद का नाम आप देख सकते हैं सहायक विकास अधिकारी और योग्यता है स्नातक पास होना चाहिए आपको। किसी भी स्ट्रीम में बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी ट्रेड में आपको ग्रेजुएशन होना आवश्यक है दोस्तों। वेतन की बात कर लेते हैं। सीजीएडीओ सैलरी के बारे में जो विशेष बातें हैं वो आपको 2400 रुपये ग्रेड पे दिया जाता है। और बेसिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पे सैलरी स्टार्ट होता है 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये का होता है दोस्तों। इसमें आपको आपकी जो मासिक भुगतान टीएडी है ये अन्य रूप से आपको दिए जाएंगे अगर सरकार द्वारा वैधानिक है तो। टोटल इसको जो मूल सैलरी कह सकते हैं 25,000 रुपये राउंड फिगर। इससे आगे का भी सैलरी आपका बन सकता है। ये गवर्नमेंट के जो नियम एवं शर्तें उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 5200 से लेकर 20,200 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी भी वैकेंसी में ज़रूर देखे होंगे तो आपको ये वाला ट्रेड देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सहायक विकास विस्तार अधिकारी के कार्य क्या होते हैं। अभी तक आपने जाना कि किस तरह की सैलरी मिलती, कितने एजुकेशन हैं, कितने पोस्ट और किस तरह के कार्य होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो होते हैं एडीओ वो क्या कार्य करते हैं। तो इसके बारे में बेसिक दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जनपद पंचायत में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सभी पंचायत स्तर पर लागू करवाना होता है, जिसके लिए समय समय पर एडीओ को कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इसके अलावा योजनाओं के कर्मचारियों और ग्राम पंचायत के सचिवों के बीच समन्वय बैठने और अन्य कार्यों को करने की ज़रूरत होती है। एडीओ का कार्य होता है दोस्तों कि वह पंचायत स्तर पे जो राज्य सरकार की योजना है उन्हें लागू करवाए और लोगों को लाभ दिलाए। बहुत सारी योजनाएं आती है खेती बाड़ी से लेकर नहर जल और बहुत सारी अन्य योजनाएं। उन सब योजनाओं के लिए एडीओ मुख्य विकास अधिकार के रूप में कार्य करती है और लोगों के बीच वो सारी योजनाओं को लेकर जाती है। तो इसका जो मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं वो है एडीओ दोस्तों। ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच ये अलग विभाग देखते हैं, लेकिन विस्तार अधिकारी जो होता है ये अलग विभाग देखते हैं। अब इनकी बेसिक बात करें तो एडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है वो समझ लीजिए। तो दोस्तों एडीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ यह ज़रूर आपको बात समझ आई होगी कि किस तरह से आप एडीओ की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह की सिलेबस इसमें मिलते हैं आपको, वो सारी चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हमने इसमें जाना कि सबसे पहले आपको एडीओ के लिए एक प्लानिंग बनानी है, जिसमें आपको सबसे पहले उनके जो पैटर्न है, उनके एग्ज़ाम के शेड्यूल है और उनके पाठ्यक्रम को बारीकी से समझना है। योग्यता की बात की है हमने। योग्यता में आपको एनी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष के आयु के बीच इसकी जो आयु सीमा है वो ली जाती है और बिना मैथमेटिक रीजनिंग के यह एग्ज़ाम होते हैं। इस लाइन में हज़ारों युवा लाइन पे लगे हुए, उनकी भी तैयारी चल रही है। तो आपको अगर सक्सेस लेना है तो जो टिप्स और ट्रिक्स बताए गए वो उन्हें ज़रूर फॉलो करें। नियमित रूप से स्टडी करें, डायरी नोट करते हुए आप इसकी स्टडी करें ताकि आपको कम समय में सफलता मिल सके। चलिए, बाकी उम्मीद करता हूँ यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।